वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। काहिरा में गजा और लबनान से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत गजा के बाद लबनान और शाम तक फैल चुकी है। अक्टूबर 2023 से गजा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का स्याह तरीन बाब है। आईसीसी ने फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। फार्मूले के तहत 2028 तक पाकिस्तान और भारत में होने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स में दोनों मुल्क अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। फ्यूजन फार्मूला तमाम इवेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल पर भी लागू होगा। और 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। इस केस में अब तक बानी PTI समेत 113 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज भी पाबंदी आयद होने वाले इदारों में शामिल हैं। मज़ाक़ात की बात है तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मज़ाक़ात की, क्योंकि हमारे साथ, हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मज़ाक़ात की क्या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पहल कौन करेगा? PTI के शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत के मफाद में है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करे। बानी PTI से मुलाकात तक कमेटी की हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बोले, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन के साथ बात करें। सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ तो हुकूमत खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। डायलॉग डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जरूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पर बात जरूर करें मगर ज़ातियात तक ना आए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही एक दूसरे को इज्जत देना और बर्दाश्त करना होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के PTI पर वार। कहा, तहरीक इंसाफ का 2023 का कैलिफोर्निया प्लान ये है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। पहले PTI वाले कहते थे अमरीका ने हुकूमत गिराई, आज ये उससे भीख मांग रहे हैं। इन्होंने 8 से 10 लॉबिंग फर्म हायर की। कांग्रेस अराकीन के जरिए 10 खतूत लिखे गए, इन्हें भी हायर किया गया। कैलिफोर्निया प्लान ये है कि आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में न्यूक्लियर पावर पर बात करना होगी। खवारिज, PLA और PTI में कोई फर्क नहीं। नून इन लोगों का कड़ा एहतसाब होगा जो इदारों के खिलाफ साजिश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को शुएब शाहीन की NA 47 की इलेक्शन पिटीशन की हद तक कार्रवाई से रोक दिया। शुएब शाहीन ने तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बाकी 2 हलकों से मुतालिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस की समाअत 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI को ATC में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। फैसले में कहा, जिस्मानी रिमांड में मुल्ज़िम की वीडियो लिंक पेशी से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पेशी का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत बानी PTI की दरखास्त मंजूर करते हुए 15 जुलाई 2024 का वीडियो लिंक पेशी का नोटिफिकेशन कल अदम करार देती है। बानी PTI ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना ने वफाकी वजीर खजाना को तरक्याती फंड्स के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि AIP के तहत दूसरे क्वार्टर के 8.46 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए जाएं। वफाकी हुकूमत ने रवां साल के लिए ज़राअत को फ़रोग देने के प्रोग्राम के तहत ज़म अजला को 42 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। अब तक सिर्फ 15% फंड्स जारी किए गए। पॉलिसी के मुताबिक 20% फंड्स जारी किए जाएं। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कोयटा में सर्द तरीन दिन, दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर गया। गैस प्रेशर में कमी, हीटर और गीजर चलना मुश्किल, शहरी परेशान। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी के साथ स्मॉग की लपेट में भी। अब से कुछ देर पहले पेशावर फजाई आलूदगी के लिहाज से मुल्क का आलूदा तरीन शहर। EQI 595 रिकॉर्ड, लाहौर में 361, रावलपिंडी में 293 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी शिमाल मशरकी हवाओं के बायस फजाई आलूदगी, कल से तेज हवाएं चलने और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, सारे दिन हम परेशान रहते हैं। गैस आती नहीं और हुकूमत जी है रोज़ दिहाड़ी इन्ना गैस दी कीमत बढ़ा रही है। कारोबार इसी गैस की वजह से तबाह हुए पड़े हैं और इसके महंगे दामों में हमें LPG खरीदनी पड़ती है। परेशान है घर के बच्चे, वहाँ नाश्ते के लिए उनके पास पर गैस नहीं है। 18 घंटे गैस नहीं आती है और जब बच्चों का स्कूल भेजने का टाइम होता है तो तब गैस आती ही नहीं है, प्रेशर बहुत कम होता है। सिंध और पंजाब के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि महंगाई में खाना बाजार से लाने और LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। कटासराज मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 71 हिंदू यात्री लाहौर पहुंच गए। हिंदू यात्री 7 रोज पाकिस्तान में क़याम करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खोखर ने बताया कि यात्री आज रात लाहौर में क़याम करेंगे, कल कटासराज मंदिर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का कहना है कि हर साल की तरह अब भी अमन सुकून से मोहब्बत की यादें लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में भी तमाम अक़लियतें आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कराची वाटर कॉर्पोरेशन की मुतासरा लाइन की मुरम्मत मुकम्मल। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक सीमेंट की लाइन को स्टील का जोड़ लगा दिया गया। लाइन की मुरम्मत के बाद जगह बंद करके चंद घंटों बाद पानी की रवानी बहाल कर दी जाएगी। उम्रे की आड़ में गदागरी में मुलविस 4 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान 2 परवाज़ों के जरिए उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहे थे। मुल्ज़िमान का ताल्लुक जाफराबाद, नसीराबाद, अंबर शहदाद कोट और रहीम यार खान से है। खलीजी मुल्क से आए 32 साला नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मंकी पॉक्स का 8वां केस मुल्क में सामने आ गया। वफाकी हुकाम के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स कल इस्लामाबाद पहुंचा था। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अबरदी से है। मरीज इस वक्त पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, हालत तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस के महकमे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुलिस को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इस वक्त पुलिस वालों पर सबसे बड़ा दबाव मालियाती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त के साथ ही इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी को बैतुल्लाहिया, बेतुल-हुनून और जबालिया में 70 दिनों से महसूर फ़लस्तीनियों तक खुराक पहुँचाने से रोक दिया। शाम में इसराइल का क़नीतरा शहर के बेशतर इलाके पर कब्जा। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली। अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द मलेशिया का शिमाली शाम में तुर्क और इत्तेहादी फोर्सेज से जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल के यमन पर भी हमले शुरू। हुसी ग्रुप के जेर कब्जा इलाकों में पावर प्लांट्स, पोर्ट, तेल की तंसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज का यमन पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। यमनी हुसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस के करीब जोरदार धमाका सुना गया।
मुमकिना तौर पर मिसाइल के टुकड़े इसराइली पार्लियामेंट की इमारत के नजदीक से मिले। दूसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 25 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बना लिए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और गोल पर गोल, इंग्लिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल के गैब्रियल जेसुस की शानदार हैट्रिक। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।